नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट करंट अफेयर से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं, सही है। अर्जुन पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, गलत है, क्योंकि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। चिराग चंद्रशेखर सेठी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023, सही है। चिराग सेठी और आर सात्विक साईराज को यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 का मिला था। शिवेंद्र सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, हॉकी के कोच हैं शिवेंद्र सिंह, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का मिला था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, गलत है, क्योंकि 2023 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला था। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जोड़ा 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, सही है। भारत 1950 में संगठन का सदस्य बना, गलत, क्योंकि भारत 1950 नहीं बल्कि 1946 में ही इसका सदस्य बन गया था। शेष दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए गलत कथन की पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो चंपानगर संबंधित है गुजरात से। फतेहपुर सिकरी संबंधित है उत्तर प्रदेश से। हुमायूं का मकबरा संबंधित है दिल्ली से और खजुराहो स्मारक है मध्य प्रदेश में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में देखा गया 30@30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 2023 से 2030 तक बेचे जाने वाले सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजय हाजरे ट्रॉफी एक वार्षिक खेलकूद वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, गलत। विजय हाजरे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राजस्थान ने 31वीं विजय हाजरे ट्रॉफी जीती है। राजस्थान ने 31वीं विजय हाजरे ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि 31वीं विजय हाजरे ट्रॉफी जीता है हरियाणा ने राजस्थान को हराकर, इसलिए कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही, ना तो एक सही ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान को औद्योगिक जल यूएस दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी कांटी को। एनटीपीसी कांटी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, सही है। उन्हें मैथिली भाषा में उनके निबंध संग्रह बोध संकेत के लिए यह पुरस्कार मिला है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र की मूल भाषा है। इस संदर्भ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दी गई भारत की पहली भोजपुरी डिग्री प्राप्त करने वाले शोधकर्ता की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धीरज कुमार गुप्ता। धीरज कुमार गुप्ता ने अपना पूरा शोधपत्र भोजपुरी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका जन्म 1887 में हुआ था। वे जीवन के संबंधों पर लिखे गए अपने संगीत नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें राय बहादुर और भोजपुरी के शेक्सपियर जैसे खिताब से पुकारते थे। राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें शेक्सपियर की उपाधि दी थी। उनका निधन 1971 में हुआ था। ऊपर चर्चा की जा रही शख्सियत की पहचान करें। तो ये शख्सियत है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमृत धरोहर पहल 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नाजुक आर्द्र भूमि को अस्थायी पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एमएसएमई जीआईएफटी, एमएसएमई एसपीआईसीई और एमएसएमई ओडीआर पहल शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रैम्प द रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर भारत का पहला समर्पित बिजनेस टू बिजनेस मीट था। इस संदर्भ में महोत्सव के विषय की पहचान करें। तो इस महोत्सव का विषय था ऑप्शन नंबर है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फोरम दिसंबर 2023 में गुजरात में आयोजित हुआ था। गलत, यह गुजरात नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। फोरम का विषय था आगे बढ़ना, भारत के डिजिटल एजेंट को कैलिब्रेट करना। सही है, यह फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तस्करी के लिए, बच्चों को छुड़ाना और उन बच्चों को उनके परिवारों को सौंपने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। तो इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया था यह फिनटेक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई दिल्ली घोषणा को GPAI के 29 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। सही है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI का निर्माण करना है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन A और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा सूरत डायमंड बोर्स क्या है? तो सूरत डायमंड बोर्स से संबंधित है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खनन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया हुआ है। कथन अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला। सही है। अफ्रीका में दर्ज किए गए प्रकोपों में से लगभग 75% जूनोटिक मूल के हैं। सही है। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का एक पूरा सेट है। मानव जीनोम अनुक्रमों का दुनिया का सबसे बड़ा सेट किसके द्वारा खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है UK बायोबैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिबान एक अफगान उग्रवादी आंदोलन है जो वर्तमान अफगानिस्तान में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तालिबान को राजनयिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन नंबर सी सही चीन तालिबान को राजनयिक का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनवैक्स 2023 जो एक युद्धाभ्यास है भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच एक युद्धाभ्यास है विनवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर हाल ही में खबरों में रहा है। यह चक्रवात निम्नलिखित में से किस देश में पहुंचा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने मूसलाधार बारिश के साथ उत्तरी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद प्राप्त किया है। सही है। वे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। गलत, क्योंकि वे 75वें नहीं बल्कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। JN1 जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है। गलत है, क्योंकि यह मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है बल्कि कोविड, एक नया कोविड का स्ट्रेन है। पार्ट मित्रो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए यह भी गलत है। वाटसोनेक्स AI एक ह्यूमैनाइड रोबोट, गलत, ये एक ह्यूमैनाइड रोबोट नहीं बल्कि AI उपकरण है। और कैपेस्टोन जो है यह क्यूबसैट उपग्रह है, इसलिए यह भी गलत। चारों ऑप्शन गलत हैं। तो ऊपर बताई गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? तो उपरोक्त सभी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डबल हम्प कैमल खतरे में पड़े हैं। IUCN अर्थात IUCN की लिस्ट के अनुसार डबल हम्प कैमल खतरे में पड़ गए हैं। इन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है जिसका 2 कुब्बड़ होता है। गलत है। वे मध्य एशिया के कठोर और शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। सही है। उन्हें हाल ही में सेना द्वारा रसद सहायता के लिए तैनात किया गया है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। इनकी जो बैक्टीरियन ऊंट जो 2 कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट होते हैं, उनकी IUCN स्थिति जो है वह गंभीर रूप से लुप्तप्राय की स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर्स की एक उप प्रजाति है। गलत, ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर की उप प्रजाति नहीं है बल्कि यह मूल प्रजाति ही है। काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य सुंदरबन के साथ प्रमुख आर्द्र भूमि में से एक है। गलत है, क्योंकि यह काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य जो है यह तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट पर आर्द्र भूमि है। ब्लू ड्रैगन एक प्रकार का मेलस्क हाल ही में इलियट बीच पर देखा गया है। सही है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 1 और 2 गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिनों और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि 18 दिसंबर को मनाया गया और इसका थीम था आज ही कार्य करें, इसलिए यह गलत है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका विषय था हर बच्चे के लिए हर अधिकार, इसलिए ये गलत है। विश्व मृदा दिवस UNCAC के 20 वर्ष, विश्व मृदा दिवस UNCAC के 20 वर्ष गलत है, क्योंकि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को और इसका विषय था मृदा और जल जीवन का स्रोत। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल खाता है? तो कोई जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करें। तो हर साल 6 दिसंबर को दुनिया विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। गलत है, ये 6 दिसंबर नहीं बल्कि 3 दिसंबर को ही विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। गलत कथन का ही पहचान करना था, बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। सुलभ भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभियान है। सही है। विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। सही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 14 को प्रथम आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है। सही है। यह योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 का हिस्सा है। सही है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो सभी 3 कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मरापी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है सुमात्रा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करें। फ्रांस ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 को जीता है। फ्रांस ने नहीं बल्कि इटली ने जीता है, इसलिए गलत है। अनमोल खरब ने
राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तस्लीमा नसरीन वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक की लेखिका हैं? गलत है, क्योंकि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन नहीं बल्कि ट्विंकल खन्ना हैं। ट्विंकल खन्ना हॉट स्टेज पुस्तक की लेखिका हैं? गलत हैं। हॉट स्टेज पुस्तक की लेखिका अनीता नायर हैं। झुम्पा लहरी रोमन स्टोरीज पुस्तक की लेखिका हैं? सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक प्रथा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के गरबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाडोंग हल्दी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक पुरस्कार दिया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालाडोंग हल्दी जो है यह संबंधित है मेघालय राज्य से, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग देखभाल में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रीच अर्थात REACH गेम चेंजर इनोवेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अतुल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE के राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अल्टेरा नामक एक 25 बिलियन डॉलर के जलवायु कोष के निर्माण की घोषणा की। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरे, तो रिक्त स्थान 25 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अफीम अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि देखी गई। इस संदर्भ में पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। भारत के पूर्व में स्थित ये 3 देश म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन दोनों देशों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है, और ये गोल्डन ट्रायंगल अफीम अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उत्पादक या व्यापारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति में समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस संदर्भ में सही विकल्प चुने, तो इस संदर्भ में सही विकल्प होगा यह 2 से 2.5 मैक की गति प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल 2 धुआं उड़ाने वाले कनस्तर लेकर लोकसभा कक्ष में कूद पड़े थे। 2 लोग धुआं उड़ाने वाले कनस्तर लेकर लोकसभा कक्ष में कूद पड़े थे। यह संसद की सुरक्षा का एक बड़ा उल्लंघन था। इस संदर्भ में सुरक्षा कर्मियों की कौन सी इकाई संसद की सुरक्षा प्रणाली का प्रभारी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CISF। CISF अब संसद की सुरक्षा प्रणाली का प्रभारी बन गया है। CISF अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, अब संसद की सुरक्षा प्रणाली का इसे प्रभारी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने 19 से 22 दिसंबर 2023 तक IONS अर्थात नौसेना संगोष्ठी भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी के 8वें संस्करण की मेजबानी की है? तो यह मेजबानी की है थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति द्वारा 3 भारतीयों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिकों को निम्न में से किससे बचाने के लिए विमुक्ति नामक एक पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मानव तस्करी। आंध्र प्रदेश ने मानव तस्करी से अपने नागरिकों को बचाने के लिए विमुक्ति नामक एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में जन चेतना बढ़ाने के लिए जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मिचांग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग में प्रभावित था। मिचांग का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार के द्वारा सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम मानचित्र नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
इस एप्लीकेशन का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह पंचायत की भौगोलिक जानकारी प्रदान करता है, ग्राम मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो यह पुरस्कार वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार 2018 नहीं बल्कि 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही, बाकी ये 3 ऑप्शन सही हैं। सूरत और इंदौर ने 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, सही है। महू छावनी बोर्ड को मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है, सही है। बनारसी और प्रयागराज ने क्रमशः सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, सही है। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया था, सही है। अरविंद पनगड़िया 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, गलत है, क्योंकि अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जननायक, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारधारा के समर्थक और 2 कार्यकालों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने हाल ही में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। उपयुक्त व्यक्तित्व की पहचान करें। तो ये कहा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के निम्नलिखित में से किस पहलू पर केंद्रित? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किस पहलू पर एक केंद्रित पहल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर टाइटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शतरंज के खेल में सर्वोच्च खिताब है जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है। एक व्यक्ति ग्रैंड मास्टर खिताब का हकदार तब होता है जब उसकी मानक रेटिंग 2500 और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड होते हैं, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंडर 15 लड़कियों की फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत मेडलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कात्यायनी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अयोध्या राम मंदिर के अंदर रखी गई मूर्ति अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई है, सही है। मंदिर के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर HD कोटे अर्थात मैसूर के कृष्णशिला पत्थर हैं, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इराते आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पहलू पर केंद्रित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में 9 वर्ष के प्रारंभ पर 9 वर्ष अर्थात 1 जनवरी 2024 के दिन गुजरात में एक साथ लोगों ने सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन जन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे केवल ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, गलत। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए लॉन्च किया गया है। लोग पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए इसके तहत आवेदन कर सकते हैं, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक विलिंगटन द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकोफोन देशों के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो फ्रैंकोफोन देशों के बारे में सही कथन है, वे देश जो फ्रेंच को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करते हैं फ्रैंकोफोन देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बीमारियों का एक समूह है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां वे गरीब समुदायों में रहने वाले लोगों के बीच पनपते हैं, सही है। WHO ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर नोमा को
नोमा को उष्ण उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में मान्यता दी है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति के बाद ओपेक देशों के समूह से हट गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंगोला। अंगोला हाल ही में ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ने हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच 2024 में हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए वैश्विक मीथेन न्यूनीकरण मंच कृषि और अपशिष्ट में मीथेन न्यूनीकरण के लिए एक केंद्र है। इसे निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने वाले बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविस्योर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है और यह वैक्सीन संबंधित है हेपेटाइटिस ए से के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीधा ओबान परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन में स्थित है। सही है। यह दुनिया का पहला तीसरी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है। गलत है, क्योंकि यह दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। गोरांगा एंटी स्ट्रेस बियरेबल, सही है। जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। सही है। रेजुपाव मॉडिफायर एजेंट है। सही है। D4 सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम है, यह सही है। उपयुक्त बताए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो सभी जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अयुत्या भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो दो सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या के महत्व का प्रतीक है। इस संदर्भ में रिक्त स्थान भरें तो ऑप्शन नंबर ए सही, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। जम्मू और कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया है। गलत है, क्योंकि यह जो आवाम से आवाम तक लॉन्च किया गया है यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है और ओडिशा ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए AMA बैंक योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन भारत में अपनाने के लिए सक्षम उपाय रोड मैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1888, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997। दूरसंचार अधिनियम 2023 के द्वारा उपयुक्त में से कितने अधिनियम को निरस्त किए गए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, टेलीग्राफ तार अवैध अधिनियम 1950 को निरस्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में सबसे पहली बार यह विशेष श्रेणी के दर्जा का जो नियम है ये पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में खबरों में रहे बन्नी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गुजरात में स्थित है। सही है, गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। यह
मालाधारी जनजातीय समुदायों का निवास स्थान है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो कोई कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। वैश्विक स्टॉकटेक, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, वैश्विक हरित ऋण पहल और परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा। उपयुक्त बिंदु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 28वां सत्र अर्थात कोप 28 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। सरकार की निम्नलिखित पहल पर विचार करना है तो इनकोड और SVEEP ये दोनों पहल भारत में चुनावों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत 2023 के अनुसार बिहार ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान हासिल किया है। श्रम संसाधन विभाग रैंकिंग के अनुसार बिहार को निम्नलिखित में से किस जिले ने सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार केसरी सम्मान अनुग्रह नारायण सिन्हा के जयंती पर आयोजित किया जाता है। गलत, क्योंकि बिहार केसरी सम्मान बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आयोजित किया जाता है। बिहार केसरी पुरस्कार चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सेवा और राजनीति में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सही है, इसलिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अपार APAAR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। एक राष्ट्र एक छात्र एक ID पहल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक एकीकृत मंच है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। सही है। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें PMO, केंद्रीय वित्त सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शामिल है। गलत है। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। तो उपयुक्त कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए अपने अभिनव अभ्यासों की रिपोर्टिंग के लिए एक मंच अग्नि हाल ही में लॉन्च किया गया है। अग्नि का सही विस्तारित रूप पहचाने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अग्नि का सही विस्तारित रूप है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट इंडिया एट द रेट 2047 के अनुसार भारत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर कोर्ट ने 8 भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। ये लोग निम्नलिखित में से किस कंपनी के कर्मचारी थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अल दहरा कंपनी के कर्मचारी थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु हाइपोफॉस्फेटिसिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाजुक हड्डियों और दांत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कनक्लेव में कैदी की दुविधा की अवधारणा का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैदी की दुविधा शब्द से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहयोग का महत्व शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गन सरेंडर अभियान पहल हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023
जापान में आयोजित किया गया, गलत है क्योंकि यह जापान नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बाजार के लिए बाजरा तैयार करना है। सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो यह पूर्ति करती है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात देखो अपना देश को बढ़ावा देगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने से संबंधित। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। वह देश की मुख्य न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी हैं। 1993 में उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। हाल ही में उनका निधन हो गया। उपयुक्त कथन में वर्णित व्यक्तित्व की पहचान करें। तो यह बात कही गई है भारत की पहली न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी, एम फातिमा बीबी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है। उपयुक्त शब्द का सही स्पष्टीकरण पहचानें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, विदेशी पूंजी के आगमन के कारण स्थानीय मुद्रा में वृद्धि को डच रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करें। खुलना मोंगला पोर्ट, मैत्री सुपल थर्मल पावर और अखौड़ा अगरतला सीमा पार रेल। उपयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूस ने हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का अनुसमर्थन किया है। रूस ने ये अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत ने इस संधि पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, इसकी पुष्टि नहीं की है। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत न तो इस पर हस्ताक्षर किया है न ही इसका पुष्टि किया है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रिंडाविक में तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट की एक श्रृंखला देखी गई। यह कहाँ स्थित है? अर्थात ग्रिंडाविक कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञों ने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिका का झील सिकुड़ रही है। झील के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो यह माउंट किलिमंजारो के बीच स्थित है, गलत है। टिटिका का झील माउंट किलिमंजारो के बीच स्थित नहीं है, यह पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये 3 कथन सही हैं। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सही है। यह दुनिया की बड़ी झीलों में सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ये भी सही है। और यह पेरू और बोलीविया के बीच सीमा रेखा पर स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर आबू धाबी हाल ही में खबरों में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह सबसे बड़ा एकल स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध हुआ है, नूर आबू धाबी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमास के रॉकेटों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक इजरायली वायु रक्षा प्रणाली हाल ही में चर्चा में रही है। निम्नलिखित विकल्पों में से उससे वायु रक्षा प्रणाली की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेविड स्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूस भूतकणों का पता लगाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कर रहा है, गलत है क्योंकि ऐसा दूरबीन चीन बना रहा है, चीन सागर में। दूरबीन का नाम है ट्राइटेंड, सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैलेक्सिको सीए नामक एक नया टीका विकसित किया है। यह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो यह कोकीन की लत को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेचली घोषणा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ब्लेचली घोषणा के संबंध में गलत कथन चुनना है तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दुनिया का पहला समझौता है, सही है। टोक्यो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, गलत क्योंकि यह टोक्यो नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम अल सेफ्टी समिट में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाकी ये दोनों कथन सही हैं। भारत इसका हस्ताक्षर करता है और यह मानव कल्याण को बढ़ाने में एआई की क्षमता को मान्यता देता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
37वां राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र में 37वां राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, सही है। 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, गलत है, क्योंकि 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महिला रग्बी टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा पदक प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। यह बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति कुकुरमा काकचिंगेस की खोज की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजित होने वाली लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता नम्मा कंबाला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल के 75 रचनात्मक दिमाग फिल्म चैलेंज का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ओंध ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए थे, सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वीं गणतंत्र दिवस पर भारत आए थे और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी थे। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में चर्चा हुई, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, वह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, सही है। यह केवल विवाह और तलाक जैसे मामलों के लिए एक मानकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करता है, गलत है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, कदाचार के साथ साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना था, सही है। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि यह विशेष रूप से उन परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है जो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, सही है। सही कथन का चयन है तो कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, सही है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लेखित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन ना तो 1 ना तो डी, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने पंचायत वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें पंचायतों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया गया है, सही है। रिपोर्ट 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए 2.58 लाख रुपया पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें लगभग 75% ग्रामीण स्थानीय निकाय भी शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूती विद्रोहियों के कारण हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन किन देशों से घिरा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। लाल सागर के सीमावर्ती देश हैं मिस्र, सूडान, जिबूती और इरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ऑनलाइन मध्य मार्गों और प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है जिसमें बाजार, सामाजिक नेटवर्क,
सामग्री साझाकरण प्लेटफॉर्म, ऐप स्टोर और ऑनलाइन यात्रा और आवास प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सही है। यह ऐतिहासिक विनिमय सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। गलत है, ये सभी पर लागू होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया। सही है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। सही है। विश्व आर्थिक मंच इस गठबंधन का नेटवर्क साझेदार है। सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो सभी तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण नगर वास्तुकला शैली में किया गया है। सही है। बांसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्य के लिए किया गया है। गलत है, क्योंकि सफ़ेद मकराना संगमरमर का उपयोग किया गया है इसके लिए। निर्माण में किसी भी प्रकार का लोहा का प्रयोग नहीं किया गया है। सही है। और मंदिर में कुल 5 मंडप हैं, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही कथन चुनना है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए हिट एंड रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में नया हिट एंड रन कानून, जिसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, दुर्घटना स्थल से भागने वाले चालकों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। सही है। इसमें कहा गया है कि लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना करने वाले पुलिस को सूचित किए बिना भाग जाने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही कथन का चयन करें। सही कथन ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीकम द्वारा तैयार ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2023 में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नई सरसों किस्म हाल ही में विकसित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शक्तिमान 6 से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पत्ती झुलसा बीमारी। यह मक्का की खरीफ फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पटना में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वाराणसी में आयोजित रोड शो के दौरान किन लोकप्रिय तीर्थ स्थलों पर प्रकाश डाला गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रामायण और बौद्ध सर्किट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित स्टार्टअप अवार्ड 2022 के अनुसार स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस राज्य को इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए मिशन इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है FIR पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गलत, क्योंकि इसका क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा अमातरासु क्या है? तो समाचारों में रहा अमातरासु है अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों को अमातरासु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C+C5 सम्मेलन निम्नलिखित C+C5 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला C+C5 शिखर सम्मेलन 1998 में आयोजित किया गया था। गलत है, क्योंकि यह 2023 में आयोजित किया गया। यह चीन और 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं के बीच एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है। सही है। भारत को इस शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश
ओपेक के सदस्य हैं। तो ओपेक में कुल 12 सदस्य देश हैं और ओपेक में कुल 12 सदस्य देश हैं और उन सदस्य देशों में इन ऑप्शनों में से सऊदी अरब, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान और इराक शामिल है, जबकि कतर और अंगोला ओपेक का सदस्य नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब अलमंदेब जल डमरू मध्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अदन की खाड़ी को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ता है, सही है। पेरिम द्वीप जल डमरू मध्य को पूर्वी चैनल में विभाजित करता है, जिसे बाब इस्कंद और पश्चिमी चैनल के रूप में जाना जाता है, सही है। इसकी सीमा अरब प्रायद्वीप पर, यमन और अफ्रीकी तट पर, जिबूती और इरिट्रिया से लगती है, सही है। कितने कथन सही है? तो सभी 3 कथन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत और रूस के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते का एक हिस्सा है, गलत। भारत और रूस नहीं बल्कि भारत और फ्रांस। यह संयंत्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, सही है। सही विकल्प चुने तो ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी कथन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय राघवन समिति की स्थापना निम्नलिखित के लिए की गई थी। तो विजय राघवन समिति की स्थापना की गई थी डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई उत्पादों का राज्यों से सुमेलन दिया गया है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलन है? सही सुमेलन करना है तो सिक्की घास उत्पाद बिहार से संबंधित है, इसलिए ये गलत है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सही है। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, सही है। लांजिया सौड़ा पेंटिंग झारखंड नहीं बल्कि उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए यह गलत है। तो उपयुक्त में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंगफोरेल, थेक्कन, बिंदली, काला नमक किसके नाम है? तो ये सभी नाम हैं देसी धान की किस्मों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और केन्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत द्वारा केन्या को दिए जाने वाले निर्यात में इस्पात, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी और ऑटोमोबाइल शामिल हैं, जबकि केन्या द्वारा भारत को दिए जाने वाले निर्यात में सोडा एश, सब्जियां और चाय शामिल है, सही है। भारत केन्या के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में 5.1% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो जाने का अनुमान है, सही है। अनौपचारिक रोजगार में गिरावट आने की उम्मीद है, जो 2024 तक वैश्विक कार्यबल के 50% से नीचे चला जाएगा। 50% से नीचे चला जाएगा, गलत। यह 50% नहीं बल्कि 58% से नीचे रहेगा। रिपोर्ट में स्थिर उत्पादकता और बढ़ती असमानताओं को प्रमुख आर्थिक चिंताओं के रूप में रेखांकित करता है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला रिपोर्ट है लीड्स रिपोर्ट और राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए ये अपना आवेदन किया था, किंतु इसका सदस्य नहीं बना। जब समय आया तो इसका सदस्य वो नहीं बन सका, इसलिए अर्जेंटीना इस ब्रिक्स सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ब्रिक्स समूह में शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और 1 जनवरी 24 को इसमें शामिल हुए मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है, सही है। FCI APMC मंडियों में MSP पर दालें, गेहूं और चावल खरीदता है, गलत है। म्यांमार विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन का चयन करना है? तो सही कथन केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए सीसल पौधों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीसल पौधे मूलतः भारत में पाए जाते हैं। गलत, क्योंकि यह मूल रूप से मैक्सिको में पाया जाने वाला पौधा है। इनका उपयोग रस्सी, कागज, कपड़ा, जूता आदि बनाने के लिए किया जाता है। सही है। वैज्ञानिकों ने सीसल के पत्तों से अत्यधिक अवशोषक पदार्थ बनाने की विधि विकसित की है, जिसका उपयोग सैनिटरी नैपकिन में किया जाता है। सही है। यह एक जीरोफाइटिक मोनोकार्पिक अर्ध बारहमासी पत्ती फाइबर उत्पादक पौधा है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को आय व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से मापा जाता है। सही है। भारत की एमपीआई 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.2% हो जाएगी। सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गरीब वर्ग के लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। सही है। राष्ट्रीय एमपीआई नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 में लॉन्च किया गया था। गलत है, क्योंकि यह COP25 में इसे लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि COP28 में लॉन्च किया गया था। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है जो नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। सही है। कौन से कथन गलत हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अबाधित जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन ऐसे हस्तक्षेप के बिना जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार हर वर्ष अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। गलत, क्योंकि यह शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नाम पर है और इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे से पुरस्कार विजेता को कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता है। गलत है, क्योंकि इससे पुरस्कार विजेताओं को नकद राशि भी दी जाती है। इसे वर्ष 2023 में डैनियल बारेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो 1 कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक एज ए क्राइसिस डिफरेंस स्टेट 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। सही है। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और गुजरात को तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और चंडीगढ़ और गुजरात 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिन्हें लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विचार करें। दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, गिद्दा और गरबा। उपयुक्त में से कितने को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुर्गा पूजा को, कुंभ मेला को और हाल ही में गरबा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है, जबकि गिद्दा अभी तक यूनेस्को विरासत में घोषित नहीं हुआ है। धन्यवाद।